हेलो, नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त भी होंगे। तो ये वीडियो ना पिछले रविवार का है। कल संडे को इसको एक हफ्ता हो जाएगा। क्या करूँ, आजकल कुछ सिचुएशन ही ऐसी चल रही है कि कुछ टाइम से कोई काम हो ही नहीं पा रहा है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी आप सबसे। और रविवार से ना मैंने घर में दिया बाती चालू की थी। जैसे कि आप सबको पता है कि मेरी ननद का देहांत हो गया था, तो हमारे घर में सूतक लगा हुआ था। तो उनको 1 महीना हो चुका है गए हुए। और मैंने आज मंदिर की साफ़ सफाई चालू कर दी है। सासू माँ ने, मतलब मेरी मम्मी जी ने बोला था घर से कि अब दिया बाती कर सकते हो अपने मंदिर में। तो यहाँ पे मैं मंदिर को क्लीन कर लूँगी, क्योंकि 1 महीने से बंद पड़ा मंदिर ऐसे ही। तो गंगा जल से सबसे पहले उसको पवित्र कर लूँगी। कोई भी काम करते हैं, अगर हम गंगा जल से उसको शुद्ध कर देते हैं तो जो भी अशुद्धि होती है, मतलब ऐसा मानना, कोई अशुद्धि होती नहीं, लेकिन एक सूतक था हमारे घर में, तो इस वजह से सारा कुछ बंद पड़ा हुआ था। तो गंगा जल छिड़क के फिर मैंने मंदिर को क्लीन कर लिया अंदर की ओर से, और ये कपड़ा भी बिछा दूँगी। कपड़ा बिछा के फिर उसके बाद जितने भी विग्रह या मूर्तियाँ, मतलब मैं नहीं रखती उतने सारे, लेकिन जितने भी फ़ोटोज़ है माता रानी के, वो सारे को अंदर क्लीन कर कर के रख दूँगी। इतनी कुछ ज़्यादा सफाई नहीं की, क्योंकि मंदिर भी छोटा सा ही है मेरा, इतना बड़ा कोई मंदिर है नहीं। और मंदिर चाहे जितना भी हो, हमें तो सिर्फ पूजा करने से मतलब है, भगवान का नाम लेने से मतलब है, और कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं है। लेकिन फिर भी जो भी जितना अंदर रखा हुआ था, उन सभी फ़ोटोज़ को मैं क्लीन कर लूँगी। और गंगा जल उनके ऊपर भी छिड़क दिया था, सबके ऊपर, तो वो भी सारे पवित्र हो चुके हैं। और उन्हें बस अपनी जगह पे क्लीन कर कर के मैं रखती जा रही हूँ। 1 महीने के बाद पूरा मेरा मंदिर खुला है। मैंने 1 महीने से ना ही लड्डू गोपाल को नहलाया धुलाया है, ना ही कोई उनको रेडी किया है, और ना ही उनको कोई भोग भी लगाया, क्योंकि सूतक होता है तो ना ही घर में दिया बाती होती है। और हमारे घर का था, वैसे तो 12 13 12वीं 13वीं चली जाती है, उनके बाद नहीं करते। दिया बाती कर सकते हैं हम लोग, इतना शौक नहीं रख सकते, लेकिन फिर भी हमारे खुद के घर का था, मेरी ननद सगी ननद थी, तो इस वजह से 1 महीने तक हम लोगों ने सूतक पाला है। और उसके बाद अब त्योहार भी आ रहे हैं सारे। श्रावण महीना स्टार्ट हो रहा था, तो श्रावण महीना स्टार्ट होने से पहले सोमवार को, वैसे तो अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है, श्रावण महीना नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे व्रत है। इस बार पुरुषोत्तम में ही हमारे यहाँ दशा माता के व्रत करते हैं, जो मेरा इस बार, मुझे ये इस बार तो उद्यापन करना था व्रत का, लेकिन सूतक है हमारे घर में, ऐसा ननद को हुआ है, तो इस बार नहीं करूँगी। 2 साल के बाद फिर मैं, जब 7 साल हो जाएंगे मेरे व्रत के, तब करूँगी। 5 साल हो चुके हैं। तो बस मंदिर का सोमवार से व्रत स्टार्ट हो रहे थे, उसकी मैंने कैसे पूजा विधि की है वो आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। और बस नीचे मंदिर क्लीन हो चुका है। यहाँ पे मैंने सिंहासन जो है लड्डू गोपाल का, वो भी क्लीन कर लिया था। अब लड्डू गोपाल को गंगा जल से स्नान करा दूँगी। उनको स्नान कराने के बाद फिर मैं, वैसे तो मेरे पास अभ्यंग पाउडर भी है और पंचामृत से भी स्नान कराती, लेकिन इस टाइम पे काफ़ी लेट हो चुकी थी मैं, और आज काफ़ी सारे गेस्ट भी आने वाले थे, तो इस वजह से मैंने फटाफट उन्हें गंगा जल से ही सिर्फ स्नान करा के उनके पोशाक और उनके जो भी साजो श्रृंगार था वो सारा कर दिया है। और उसके बाद उन्हें मैंने अपने सिंहासन पर बिठा दिया है, और मंदिर में दिया बाती सब कुछ करके फिर आ चुकी हूँ नीचे में, और करने लगी हूँ किचन किचन की ये जो मॉस्किटो नेट होती है ना, उसको क्लीन करने में लगी हुई हुई इस टाइम पे मैं। तो ये वाला मेरा जो ब्रश है काफ़ी बहुत मददगार हो रहा है मेरा। कहीं पे भी जितनी भी धूल हो सारी निकल जाती, कोई धूल मिट्टी का कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, काफ़ी क्लीनिंग हो जाती है। उसके बाद जो पीछे के गेट पे मेरा नेट, मतलब जाली, लोहे के दरवाज़ा जो वो लगा हुआ है, वो भी क्लीन कर लूँगी, क्योंकि ना वैसे दिखाई नहीं देता, लेकिन छोटी छोटी सी मकड़ियाँ छोटे छोटे से जाले करके चले जाते हैं, तो उससे गंदा लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और मुझे तो सच्ची में थोड़ा सा कीड़ा है क्लीनिंग का, जो सभी औरतों को होता है, मेरे अंदर मुझे ऐसा लगता है ही ज़्यादा ही है कुछ। कहीं पे भी कुछ भी दिखती हूँ तो मैं मतलब लग जाती हूँ कामों को करने में। और उसके बाद नंबर आ जाता है फिर डाइनिंग टेबल का। इसी तरह से सुबह सुबह की सारी क्लीनिंग होती रहती है हमारे यहाँ। हर हर घर में ऐसे ही क्लीनिंग स्टार्ट होती है, लेकिन ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तभी तो कहते हैं कि 4 दीवारों के मकान को घर बनाना कोई आम बात नहीं है। घर तो सब, मकान तो सब बना लेते हैं, लेकिन उसको घर बना के रखना एक हाउसवाइफ के हाथ में होता है। और अगर
हम हाउसवाइफ एकदम खुश रहेगी है और हैप्पी रह के अपना दिल से अपना घर का काम करेगी, तो घर के कामों की बात ही कुछ अलग होती है। घर घर बन जाता है, घर में खुशियाँ लौट आती हैं और परेशानियाँ काफ़ी दूर रहती है हमसे। वैसे सबकी लाइफ में थोड़ी बहुत तो परेशानियाँ होती ही होती हैं, कोई ऐसा नहीं होगा जिसकी लाइफ में बिल्कुल भी परेशानी ना हो। इस टाइम पे ना थोड़ी सी धूप निकली हुई थी, बारिश का मौसम है, आजकल बारिश काफ़ी ज़्यादा चल रही है। लेकिन इस टाइम ना धूप निकली थी तो सोचा चलो फटाफट हाथ के हाथ कपड़े भी सुखा देती हूँ, नहीं तो फिर बारिश आ जाएगी ना तो कपड़े मेरे सूखेंगे नहीं। तो इस टाइम पे ना ये वाली स्पीड ज़्यादा रखनी पड़ती है कि चलो भाई जल्दी जल्दी से कपड़े सुखा ले। कभी कभार अगले दिन के कपड़े होते हैं वो भी है स्टैंड पे भी सुखाती हूँ, लेकिन फिर भी जो तार पे फैलाते हैं ना कपड़े उसमें और स्टैंड में लगाने में काफ़ी फ़र्क होता है। स्टैंड पे ना कपड़े एकदम साथ साथ में रहते सारे, कोई पास पास में रहते और ये वाले तार जो बंधे हुए हैं डोरिया इसके ऊपर फैलाते हैं कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं। इनमें अच्छे से हवा लगती है, भले ही फिर धूप ना हो लेकिन हवा से अच्छे से कपड़े हमारे एकदम क्लीन हो जाते हैं, मतलब सूख जाते हैं। क्लीन तो धोने से होते हैं, पता नहीं मैं क्या क्या बोले जा रही हूँ आज तो चलिए 2-3 काम हो चुके हैं। अंदर की थोड़ी सी क्लीनिंग की है मैंने और धूप देखते आधा काम मेरा छोड़ के मैं सीधा बाहर आ गई थी कपड़ों को फैलाने के लिए। और ये आजकल मानसून में सबसे ज़्यादा हैवी वाला टास्क बन चुका है, क्योंकि हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा बारिश आ रही है। मतलब कम होने का नाम ही नहीं ले रही है, बारिश एक के बाद एक चलती ही जा रही है। और गेस्ट भी इतने आ रहे हैं आजकल मेरे घर पे कि मैं क्या ही बताऊँ। तो इस वजह से ना काफ़ी सारे काम मेरे पेंडिंग, तो इस टाइम पे जितना जैसे जैसे जहाँ जहाँ मेरे हाथ में आ रहा है मैं उनको सारे कामों को करती जा रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी से मेरे सारे काम फिनिश भी हो जाए। इतने में यहाँ पे ये बर्तन का जो ये पूरा बास्केट है उसको भी क्लियर मुझे खाली करना था, क्योंकि ये खाली होगा तब जाके दूसरे बर्तन इसके अंदर आ पाएंगे। बस यही प्रॉब्लम है और कुछ है नहीं है एक्स्ट्रा की। तो फटाफट से बर्तनों को यहाँ पे मैं खाली कर दूँगी और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने सीटी को भी थोड़ा सा ना ऊंचा ऊपर करके रखते हैं ना, तो ऐसे ही अपने आप अंदर का जो प्रेशर होता है वो निकलते जा रहा होता है। जब भी थोड़ा सा जल्दी होता है ना तब मैं कुकर की सीटी को विसल को मैं थोड़ा ऊंचा कर देती हूँ। और यहाँ पे ना मैंने ये कांच की छोटी छोटी सी ये जो बॉटल्स होती है ना हमारी नमक वगैरह की, तो उनको मैंने धो के रखा था विनेगर और अपना जो बेकिंग पाउडर होता है ना, नहीं सॉरी सोडा ही, हाँ बेकिंग सोडा होता है, उसको डाल के अच्छे से क्लीन कर लिया था। और कांच के बर्तन इससे ना काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा हद तक क्लीन हो जाते हैं फटाफट से। तो बस चलिए सारे काम हो चुके हैं और यहाँ पे मैं खाना बनाने के लिए आ चुकी हूँ, क्योंकि आ रहे गेस्ट तो उनके लिए भी खाना रेडी करना था मुझे फटाफट से। तो आज ना मैं बना रही हूँ उत्तर गुजरात की हमारी फेवरेट डिश होती है बाकड़ा। तो आज मैं बाकड़ा बना रही हूँ। वो होती है सूखी तुअर, जो सूखी होल तुअर आती है ना वही होती है और कुछ होता नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ उत्तर गुजरात में जब भी कोई पार्टी वार्टी होती है, फंक्शन होती है, मतलब लोग स्पेशल अपनी वाड़ी पे जाके ये बनाते हैं। और मेरे यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा सबको पसंद है, तो उसके लिए मैंने उसको रात में ही भिगा दिया था और सुबह बॉईल कर लिया। उसके बाद मैं झोंक लगा दूँगी, तो खड़े मसाले डाले, कड़ी पत्ता, हींग, राई, जीरा डाल के फिर उसके बाद खूब सारा चॉप किया हुआ ऑनियन डाल दिया था, एकदम बारीक बारीक चॉप किया हुआ है प्याज, वही डाल के प्याज गोल्डन ब्राउन होने तक भुनना है। बस बिल्कुल वैसे ही जो हम ग्रेवीज बनाते हैं ना वैसे, लेकिन पंजाबी सब्जियों की जो ग्रेवी होती है ना उसको पीसते हैं और इसको पीसना नहीं, एकदम बारीक ही चॉप ही कर देती हूँ मैं। आप चाहो तो पीस भी सकते हो। उसके बाद सारे सूखे मसाले जितने भी हम डालते हैं, थोड़ा सा नींबू ज़्यादा डालना है, 1 चम्मच से ज़्यादा, मतलब ये इसमें थोड़ा सा खट्टापन अच्छा लगता है। बिल्कुल खट्टा भी नहीं करना है, स्लाइड स्लाइड सा ही। और यहाँ पे आज ना मेरे पास टमाटर नहीं है, क्योंकि मैं लेने के लिए जाने का टाइम ही नहीं था। और सच्ची बताओ ना तो आजकल टमाटर के रेट ना आसमान पे है, तो ज़्यादा नहीं लाती हूँ। सच्ची बताऊँगी, झूठ नहीं बताऊँगी, मैं लिमिटेड ही लाती हूँ। और हम लोग तो हाउस वाइफ है भाई, टमाटर हो, अरे यार मेरे पास था, मुझे पता ही नहीं है, देखो 1 हफ़्ता हो गया ना, सॉरी 1 हफ़्ता हो गया, तो मुझे सच्ची में नहीं पता है। मुझे ऐसा लगा था कि हाँ इस टाइम पे मेरे पास टमाटर नहीं थे, ऐसा लग रहा था मुझे, लेकिन शायद होगा एक आध पड़ा हुआ होगा। तो काफ़ी ज़्यादा रेट है ना, इस वजह से मैं थोड़े थोड़े से ही टमाटरों को लेके आती हूँ, इतना ज़्यादा नहीं लाती हूँ, लिमिटेड लाती हूँ और लिमिटेड ही यूज़ होता है। वैसे ग्रेवी में 2-3 टमाटर जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे एक ही टमाटर से चला लिया है आज काम। और इतने में काम करते करते हाथ के हाथ जो भी मेरा राशन का सामान ख़त्म होता जाता है उनको भी मैं फ़िल करती जाती हूँ। तो यहाँ पे ना बेसन ख़त्म हो चुका था मेरे ये डब्बे में, तो इसको मैंने कंटेनर को साफ़ कर लिया है वॉश करके।
और उसके बाद इनमें से निकाल के चालू रेगुलर में यूज़ करने के लिए निकाल लूँगी। और जो अंदर पड़ा बाकी का बचा हुआ है पैकेट में, उसको सील करके मैंने फ्रिज में डाल दिया है। तो फ्रिज में रखने से ना 3-4 महीने 6 महीने भी रख लो, जब तक पैकेट की एक्सपायरी नहीं जाएगी डेट, तब तक उसको कुछ नहीं होता है। वैसे आटों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती मेरे ख्याल से, इतने में तो यूज़ हो ही जाता है, इतना तो 2-3 महीने तक बचने वाला है नहीं। तो बस मैंने ग्रेवी को डाल दिया है और रेडी हमारा बाकड़ा। उसके बाद मैं बनाऊंगी आज आलू प्याज की सब्ज़ी भी बना रही हूँ साथ में। तो मेरी मम्मी और भाई आने वाले थे, उनके लिए, तो घर के लोग हैं तो सिंपल। और वैसे भी हमारे यहाँ जब किसी का देहांत होता है तो कोई अच्छी चीज़ें नहीं बनती हैं। तो अच्छा खाने में तो कुछ भी नहीं बनने वाला है आज, मीठा वीठा मतलब कोई फ्राई होने वाली चीज़ ऐसी नहीं बनती है जो हम लोग डीप फ्राई करके बनाते हैं। शैलो फ्राई तो फिर भी समझ सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं बनाते हैं कुछ भी। तो यहाँ पे सिंपल सा ही खाना बन रहा है आज। तो आलू प्याज की सब्ज़ी, क्योंकि मेरा भाई ये सारी चीज़ें नहीं खाता है इस वजह से। और उतने में गेस्ट आ चुके थे, मम्मी और भाई। भाई मम्मी को छोड़ने के लिए आया था, तो उनके लिए मैंने बाजरे की आटे की रोटी भी बनाई थी और गेहूं की भी बनाई थी, क्योंकि बाकला के साथ ना हम लोग बाजरे का आटा ही खाते। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। मिलते हैं, राधे।